हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, हमारा जो यूनिट फर्स्ट चल रहा है उसका टॉपिक पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल। तो ये जो PRA है, पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल, ये भी क्या है, एक मेथड है, रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है इसके द्वारा। लेकिन इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें पार्टिसिपेट करवा दिया जाता है, इन्वॉल्व करवा दिया जाता है किसको, लोकल कम्युनिटीज़ को, लोकल पीपल को। जो मतलब कोई एक एरिया है, वहाँ पे जो एजेंसी है, रिसोर्स मैनेजमेंट की एजेंसी होती है, तो वहाँ पे वो सब क्या करने जाती है, देखने जाएगी कि हाँ कैसे रिसोर्स मैनेज करना है, क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो उस रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स असेसमेंट में लोकल पीपल को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है इस रिसोर्स कंजर्वेशन में या फिर मैनेजमेंट में। ठीक है, इन्वॉल्व करवा लिया जाता है कि क्या से क्या मतलब है कि ये जो लोकल पीपल हैं उस एरिया में रहते हैं, तो उनको उस रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, उस एरिया के रिसोर्सेज के बारे में, कि वो रिसोर्स किस तरीके का है, कैसे चेंज होता है, क्या क्या उसके लिए खतरा है उन रिसोर्सेज के लिए। तो यही जो लोकल पीपल है, वो जो कम्युनिटी है, वो जो लोकल कम्युनिटी है, तो उन्हीं लोकल कम्युनिटी के पीपल को, उस नॉलेज को यूज़ किया जाता है, उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उन रिसोर्सेज के बारे में, उस एरिया के बारे में, उसको यूज़ किया जाता है ताकि एक बढ़िया डिसीज़न लिया जा सके, जिससे ये जो रिसोर्स है वो क्या हो सके, मैनेज हो सके। ठीक है, तो इसी चीज़ को पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल कहा जाता है। ठीक है, मतलब पार्टिसिपेटरी मतलब लोकल कम्युनिटीज़ पीपल को क्या किया गया है, पार्टिसिपेट करवा गया है रिसोर्सेज से, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है वो। और अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन, मतलब लोगों को जो लोकल कम्युनिटी है उसको पार्टिसिपेट करवा के रिसोर्स का मूल्यांकन करवाना ही है हमारा क्या, पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल का हम वर्किंग देखेंगे, हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल is a method used to involve local communities and stakeholders in the assessment and management of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज की असेसमेंट और मैनेजमेंट में जो लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्वमेंट करवाया जाता है, उसी चीज़ को, उसी मेथड को पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल, ये एक तरीका है जिसके द्वारा नॉलेज गैदर किया जाता है, इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पीपल who live and interact with the resources on a daily basis। वो जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं, उस रिसोर्सेज से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज के बारे में उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, उनका पर्सपेक्टिव होगा कि क्या क्या इससे हमें वैल्यूज़ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। और इसी सारे नॉलेज को लिया जाता है ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सकें, इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकें रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो PRA होता है, पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल, ये रिकॉग्नाइज करता है कि लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो उनके पास वैल्यूएबल ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो क्या कर सके, एक डिसीज़न, एक बढ़िया डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सके, जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है उन रिसोर्सेज के बारे में, उसको। ठीक, जो पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल होता है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, जो एक तो जो एजेंसी होती है वो, उसके बाद जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन सब लोग मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। मैपिंग की जाती है एरिया की, पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइज किए जाते हैं ताकि एक बढ़िया इंफॉर्मेशन, एक अच्छा इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल का ये भी एम होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी आवाज़ें सुनी जाए, मतलब वो क्या कह रहे हैं, उनकी डिमांड भी, उनकी नीड भी सुनी जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और उस हिसाब से ही क्या किया जाए, रिसोर्स को मैनेज किया जाए। तो पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल का ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग क्या है पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल की, किस किस तरीके से ये काम करता है। तो पहला तो है इन्वॉल्वमेंट। क्या करता है, इन्वॉल्व करवाता है पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल, जैसे कि इसका नाम ही है, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सबको रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पूरा हमारा स्ट्रेटेजी चल रहा है उसमें इन्वॉल्व करवाया जाता है, सबको एकजुट करवाया जाता है। तो देखिए, PRA इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इन द असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा होता है नॉलेज शेयरिंग। वो जो लोकल कम्युनिटी है उस एरिया की, उनके पास जो भी नॉलेज है वो क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है ताकि हम एक बढ़िया मेथड
अप्लाई कर सके रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो पीआरए रिकॉग्नाइज करता है वैल्यूएबल ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के लोगों का, दैट द लोकल कम्युनिटी हैव अबाउट द रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। तो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ में पीआरए में कई सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जैसे ग्रुप डिस्कशंस करवाए जाते हैं, मैपिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, उस एरिया का मैप बनवाया जाता है कि कहाँ पे लैंड रिसोर्स है, कहाँ पे वाटर रिसोर्स है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे कृषि मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है। ये सारी बातों को क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है। और एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सके, अपना नॉलेज जो है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सके। नेक्स्ट है डायलॉग एंड कोलैबोरेशन। तो डायलॉग और कोलैबोरेशन में वही मतलब है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, मान लीजिए जो प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग हैं वो, या फिर जो खुद जो कम्युनिटी के पीपल हैं, वो सारे लोग क्या कर सके, एक बढ़िया डायलॉग मतलब अपनी बातें रख सके, उसके बाद कोलैबोरेट भी कर सके गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो, या फिर नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सारी क्या कर सके, मिलकर जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कर सके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर किया जाता है, जैसे रिसोर्सेज के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, जैसे उस रिसोर्स का यूज़ क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या है उससे ख़त्म होने में, अगर हो रहा है तो हम उसे कैसे कोप कर सकते हैं, और थ्रेट्स क्या है, उसके लिए खतरा क्या है उस रिसोर्सेज के लिए। ये सारी बातों पे क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या मतलब है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके अंदर एक ओनरशिप का, उनको एक मालिकाना हक दिया जाता है कि हाँ आप भी इस रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके रिसोर्स मैनेज कर सकते हैं। तो उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कहते हैं ना कि दिया जाता है, कि एक सेंस दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो ये भी चीज़ किया जाता है पार्टिसिपेटिव रिसोर्स अप्रेजल के द्वारा। ठीक है, यही लिखा है कि विद इन द कम्युनिटी बाई फास्टनिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक जो ऑनरशिप का मालिकाना हक जो है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी रिसोर्स मैनेज कर सकते हैं, आप भी रिसोर्स मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ भी किया जाता है पीआरए के द्वारा। नेक्स्ट लोकल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। तो लोकल पर्सपेक्टिव मतलब जो आम लोगों का, जो उस कम्युनिटी पीपल का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना व्यू है, वो सुना जाता है कि वो क्या सोचते हैं, कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी बातें डिस्कस की जाती है। तो पीआरए रिकॉग्नाइज करता है वैल्यूज़, द लोकल नॉलेज, जो लोकल पीपल का नॉलेज है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, ताकि जो सबकी वॉइसेस हैं वो सुनी जा सके, और क्या की जाए, कंसीडर भी की जा सके कि वो जो लोग कह रहे हैं तो हम उन बातों को माने भी। नेक्स्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, उनकी एक्सपीरियंसेस, उनको नॉलेज को सुन करके, जो पीआरए होता है एक सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, जो कि रूटेड रहता है लोकल रियलिटीज़ में, ताकि वो वहाँ के लोकल लोग भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सके। सस्टेनेबल मतलब अगर कहीं भी आ रहा है डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज़, तो मतलब इस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ करें कि हम आज भी यूज़ करते रहें, और जो फ्यूचर जनरेशन आए उनको भी रिसोर्सेज की कमी ना हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल सोल्यूशन में क्या किया जाता है, जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो लोग होते हैं, तो ऐसी उनकी नॉलेज उनसे इकट्ठा करके, उस बेसिस पे जो एजेंसीज होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसीज, तो ऐसा सस्टेनेबल प्रैक्टिस बताती है जो रूटेड रहती है लोकल रियलिटी में भी, मतलब कि जो लोकल पीपल हैं वो भी प्रैक्टिसेस को कर सकें। ठीक। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। तो जो पीआरए होता है वो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट, एक विश्वास भी पैदा करता है, कोलैबोरेशन करवाता है गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच में, और एक सेंस ऑफ ओनरशिप क्या करता है, बनाता है जो लोकल पीपल होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल है, यह इंश्योर करता है कि जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं, और जो एस्पिरेशंस है, जो इच्छाएं हैं लोकल पीपल की, जो कम्युनिटी की, वो सारी सुनी जाए और पूरी भी की जाए। ठीक, और उससे जो मतलब
इसमें क्या है कि जो लोकल पीपल अपना भी पर्सपेक्टिव देंगे, अपना व्यू भी देंगे कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए। तो उन सब की बातों को भी सुना जाए और कंसीडर भी किया जाए कि वो जो बातें कह रहे हैं तो वो भी हम सुने। तो इसकी तरह से इस तरीके से एक इक्विटेबल डिसीजन मेकिंग हो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा वर्किंग है कि पीआरए में क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स की बात करें या फिर कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है रिसोर्स अप्रेजल, जो हमारा पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल है उसमें क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं या फिर टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे पहला है कम्युनिटी मैपिंग। तो कम्युनिटी मैपिंग में क्या किया जाता है ना, कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर उस एरिया का मैप तैयार किया जाता है कि इस एरिया में कहाँ पे लैंड रिसोर्स है, कहाँ पे पानी का रिसोर्स है, मतलब कहाँ पे लेक है, कहाँ पे नदी है, फॉरेस्ट कहाँ पे है, एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पे है। ठीक, ये सारी बातों का मैप बनाया जाता है कम्युनिटी पीपल के साथ मिलकर। तो देखिए ये जो टूल है वो क्रिएटिंग मैप बनाने के लिए यूज़ होता है, किसकी हेल्प से, कम्युनिटी मेंबर की हेल्प से। और इसमें क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई और लोकेट किया जाता है अलग अलग रिसोर्सेज को उस एरिया में, जैसे वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड या फिर कोई कल्चरल साइट भी है। तो ये सारे की मैपिंग की जाती है उस एरिया में लोकल कम्युनिटी पीपल की हेल्प से। नेक्स्ट है ट्रांसेक्ट वॉक। तो ट्रांसेक्ट वॉक कुछ नहीं है, सिंपली वॉक है कि उस एरिया में लोग टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जो भी कम्युनिटी पीपल है वो भी, जो एजेंसीज होती है रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी वो भी, स्टेक होल्डर्स, और उस एरिया का मुआवजा कहते हैं ना, मुआवजा लेने जाते हैं और उसकी मुआवजा लेते लेते डिस्कशंस करते रहते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ये क्लाइमेट में मिट्टी में क्या चेंज हुआ है या लैंड रिसोर्सेज में क्या कमी आई है। ये सारी बातें डिस्कस की जाती है ट्रांजिट वॉक में। तो ट्रांजिट वॉक क्या है, आर अ वे टू एक्सप्लोर एंड डॉक्यूमेंट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लैंडस्केप और रिसोर्स एरिया। वो जो रिसोर्स एरिया है या फिर जो लैंडस्केप है तो उसको एक्सप्लोर करने का एक तरीका है। जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं फैसिलिटेटर्स के साथ क्या करते हैं, वॉक करते हैं थ्रू द एरिया और ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं जो एनवायरनमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट है उसको। क्या क्या चीज़ें नोट की जाती हैं कि वेजिटेशन में क्या चेंज हुआ है, सॉइल टाइप क्या है, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, या फिर जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है और भी चीज़ों की, ताकि हम क्या कर सकें, एक बढ़िया इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि हमें रिसोर्स मैनेज किस तरीके से करना है। तो ये दूसरा कंपोनेंट या टूल है। तीसरा है फोकस ग्रुप डिस्कशंस। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या किया जाता है, सिंपली ग्रुप डिस्कशन करवाए जाते हैं। जो कम्युनिटी के लोग हैं उसमें से कुछ ग्रुप को उठाया जाएगा, जो स्टेक होल्डर्स है या और जो लोग हैं रिसोर्स मैनेजमेंट में लगे हुए हैं उन सब में क्या किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। एक ओपन और इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन किया जाता है स्पेसिफिक किसी रिसोर्स रिलेटेड टॉपिक पर, कि अगर पानी है तो पानी को हमें किस तरीके से मैनेज करना है, बचाना है। तो इन सारी बातों पे सब मिलकर क्या करेंगे, एक ओपन कन्वर्सेशन होगी सबके बीच में और सर क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी मैपिंग। तो पार्टिसिपेटरी मैपिंग भी क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैप बनाने में, ताकि जो उनका नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, जो उनका परसेप्शन है कि हमें किस तरीके से रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए, वो भी उसमें बाहर आता है उनका पार्टिसिपेटरी मैपिंग में। यही है। नेक्स्ट सीजनल कैलेंडर्स क्या चीज़ है। तो सीजनल कैलेंडर जैसे इसका नाम है कि अलग अलग टाइम स्केल पे, अलग अलग टाइम स्केल पे इनकी क्या हालत रहती है, उस क्या कंडीशन रहता है उस एरिया की। तो सीजनल कैलेंडर में क्या किया जाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो अलग अलग सीजनल पैटर्न, अलग अलग टाइम स्केल पे क्या एक्टिविटी रहती है उस रिसोर्स यूज की। कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि इस कोई एक लैंड है, खेती की जाती है जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो किसी अब 12 महीने तो उस लैंड पे मान लीजिए खेती नहीं की जा रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे खेती की जाती होगी, पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे हार्वेस्टिंग की जाती होगी। तो ये सारी बातों का एक सीजनल कैलेंडर तैयार किया जाता है और उस बेसिस पे ये तैयार किया जाता है कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है, किस टाइम पे हमें मैनेज करना है। ये सारी बातें क्या की जाती है, फिक्स की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। तो यही चीज़ है कि क्या करते हैं, ये हाईलाइट करते हैं टाइमिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसको सीजनल कैलेंडर में हाईलाइट किया जाता है। जैसे कब प्लांटिंग की जाती है, कब हार्वेस्टिंग की जाती है, फिशिंग या फिर माइग्रेशन कब होता है, अगर वाटर रिसोर्स है तो उसमें।
ये जो सीजनल कैलेंडर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ जो डायनामिक है रिसोर्स और रिसोर्स मैनेजमेंट में उसकी, ताकि एक एप्रोप्रिएट टाइम क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके रिसोर्स कंजर्वेशन या फिर हार्वेस्टिंग का। तो ये क्या है, ये हमारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल है उसका टूल्स या फिर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं हम कि पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यूज़ क्या क्या है। तो देखिए कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। यूज़ तो यही है कि रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और लोकल कम्युनिटी पीपल जो है उनका नॉलेज, हम ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सपीरियंस इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, तो सबसे पहला तो यही है कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ होता है। तो पीआरए क्या है, कैन बी यूज टू असेस एंड मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। तो पीआरए का यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट को मैनेज, वाटर बॉडीज़, एग्रीकल्चरल लैंड, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए पीआरए का यूज़ होता है। ये जो पीआरए हमें हेल्प करता है लोकल पर्सपेक्टिव को समझने में, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने में और एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो पीआरए के द्वारा कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी होता है। कैसे, तो पीआरए क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट को बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी मेंबर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है और उससे क्या होता है, उससे क्या होगी कि जो लोकल लोग है वहाँ के उस कम्युनिटी में, उनके अंदर भी अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आएगी तो लोग खुद ही क्या कहते हैं, ईगर होंगे, इच्छुक होंगे और ज़्यादा उसके बारे में जानने के लिए। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी पीआरए के द्वारा होता है। तो ये क्या करता है, इट एम्पावर्स देम टू आइडेंटिफाई दियर नीड। इससे जो वो कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपनी ज़रूरतों के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। वो प्रायोरिटाइज करेंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कि उनका भी डेवलपमेंट हो, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी। ठीक। नेक्स्ट है कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। तो पीआरए जो है कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस चलती हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ये इकोलॉजिकल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को जो लोकल उस कम्युनिटी में इकोलॉजिकल नॉलेज और प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं उनको समझने में मदद करता है, जिससे जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है उसको एक सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ के तौर पे और बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो पीआरए का यूज़ डिज़ास्टर के जो डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मान लीजिए कोई डिज़ास्टर आया है या फिर आएगा, तो ऐसे एरिया को एसेस करने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे आइडेंटिफाई लोकल कोपिंग मैकेनिज्म्स की, लोकल कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कि उस एरिया में अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे हम उस टाइम पे लोकली कैसे मैनेज हो सकते हैं। और डेवलप कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान। और कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से हम अगर डिज़ास्टर आता है या उसको कैसे डिज़ास्टर को कम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मिलकर प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट, लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट। तो आजीविका जो है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है पीआरए के द्वारा। तो पीआरए क्या करता है, कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग लाइवलीहुड बाई आइडेंटिफाई इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो लिवलीहुड है, जो आजीविका है, उसको कैसे इम्प्रूव करता है पीआरए, तो वो इनकम जनरेटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल्स को एक्सप्लोर करता है, और कम्युनिटी लेड जो इनिशिएटिव्स हैं, जो सस्टेनेबल लिवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको बढ़ावा देता है। इससे जो लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो टॉपिक था हमारा पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल, ये कंप्लीट हो गया।